रात के लगभग 3 बजे मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया की न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती है। ईरान और इजराइल के बीच सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो चुका है। मिसाइलें आसमान में दौड़ रही थीं, ड्रोन लगातार उड़ रहे थे और पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध के खतरे के सामने खड़ा था। लेकिन सवाल है, आखिर ये खतरनाक युद्ध शुरू कैसे हुआ? असल में ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई नहीं है। कई दशकों से दोनों देशों के बीच तनाव चलता आ रहा है। इजराइल को हमेशा से डर रहा है कि अगर ईरान बहुत ताकतवर हो गया तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ ईरान भी मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से कई सालों से दोनों देशों के बीच एक छुपी हुई लड़ाई चल रही थी। कभी साइबर हमले, कभी गुप्त ऑपरेशन और कभी दूसरे देशों के जरिए हमला। लेकिन इस बार मामला अचानक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। एक रात अचानक इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर तेज़ एयर स्ट्राइक कर दी। इन हमलों का निशाना थे ईरान के मिसाइल बेस और सैन्य ठिकाने। कुछ ही मिनटों में कई जगह ज़ोरदार धमाके हुए। इस हमले ने पूरे ईरान को हिला कर रख दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया की चिंता और बढ़ा दी। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सीधे इजराइल की तरफ दागे गए। आसमान में मिसाइलें इतनी तेज़ी से उड़ रही थीं कि कई शहरों में सायरन बजने लगे। लोग डर के मारे अपने घरों के नीचे बने बंकरों में छिपने लगे। इजराइल ने अपने मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिया। कई मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं, लेकिन फिर भी कुछ हमले अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, जिससे कई जगह नुकसान हुआ। धीरे धीरे ये संघर्ष और बड़ा होने लगा। मिडिल ईस्ट के कई देश इस तनाव से चिंतित हो गए। कुछ जगहों पर सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, समुद्र में युद्धपोत तैनात कर दिए गए। अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं लग रही थी। पूरी दुनिया को डर लगने लगा था कि कहीं ये संघर्ष एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में न बदल जाए। सबसे बड़ी चिंता है न्यूक्लियर हथियारों की। कई देशों को डर है कि अगर ये युद्ध ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें और बड़ी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आज भी मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं, मिसाइल सिस्टम तैयार रखे गए हैं और हर देश स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर ये आने वाले समय में एक और भी बड़े वैश्विक संकट का कारण बन सकता है? क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ गया तो इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा।